अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनियां ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा, त्रिशूल देखें, त्रिशूल आज का त्रिशूल यही है। टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही तीन चीज है। इजराइल, यही तीन चीज। पाकिस्तान, तीनों खत्म। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। तो एक बार आपको पढ़ाई पे नहीं, एक बार आपको अपने आप से लड़ाई लड़ना है। एक जंग खुद से की जाए। बहुत कमियां निकालते हो दूसरे में, चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं। तो एक बार अपने आप से लड़के देखिए। आपको 2-4 दिन पढ़ाई पे नहीं ध्यान, एक बार जो आपका दिमाग कहता है भाड़ में जो नहीं करेंगे, आपका मन कहता है चलो बाहर चाय पीते, नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे। समझा कि नहीं? ये दुश्मन हो गया आपका दिल दिमाग। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? तो जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं, गलती है तुम देर से कामयाब हुए। जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना देर से कामयाब हो गए, बेचारी क्या करेगी इसमें? जीवन में कभी ऐसा समय आ जाएगा जब माँ बाप भी साथ छोड़ने लगे, याद रखना हम तुम्हारे लिए खड़े मिलेंगे उस समय। इतने टॉप लेवल और कामयाब लोगों के पास जाइएगा, उनके अंदर एक चीज होगा, दे हैव वर्किंग डिसिप्लिन। जिस काम को वो करते हैं ना, उस काम के लिए किसी को उन्हें याद दिलाने की जरूरत या टोकने की जरूरत नहीं पड़ती कि अच्छा से करो, टाइम से करो। जितने ऊपर लेवल तक जाइएगा और जितना नीचे लेवल पे जाइएगा ना, उन ससुरों को 4 आदमी पूछने वाला है, टाइम से उठ जाओ, पढ़ाई कर लो। जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा। देखो, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, अरे रॉक नहीं, तो खेले का उम्र नहीं। अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता था, उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइए। तो जहाँ आपका रिलेशन होता है वहाँ झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठेंगे। अकड़िएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे, आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ देंगे। जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ, होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। जिस दिन आपकी हालत सुदामा की तरह हो जाएगी ना, अपने खाए को पैसा नहीं रहेगा ना, सामने से कोनो मुस्कुराएगी ना, तो आपको डर लग जाएगा, यार छोड़ दो, ज्यादा बात करेंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपया नहीं दे पाएंगे, 10 रुपया अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना, तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना, हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा अपन हालत ठीक ना है, आप दूर हो जाओ भाई। आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे इंसान को एहसास ना हो कि गरीब है वो। अमीरी उतने लाना ना कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है। बुढ़ापा में ले जाओ, मम्मी देख लीजिए ना यहाँ पे, बस बिल कर दो माँ बाप के लिए यहाँ पर। अब तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं।
कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। कोई महिलाओं के साथ रेप करता है उसको जिंदा जला दो, देखो कैसे रेप बंद होता है। शिक्षा दीजिए। रावण कम शिक्षित था, पिताजी का अपहरण किया था। शिक्षा दीजिए, शिक्षा। मारे इतना बांस, कोई किसी महिला को एसिड अटैक करके चल जाता है। शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। अरे पढ़ा लिखा था तब भी उसको पता चला कि एसिड से चेहरा जल सकता है। किसी गरीब की लड़की को छेड़ने के लिए बोल दो, किसी गरीब की लड़की का टोन बोल देगा। कहाँ जा रही है तुम्हारी औकात है? तुम ये तो विधायक की लड़की को बोल के देखो, बोल के देखो। उठेगा विधायक, 4 को जिप्सी पे लाद के भेजेगा, बढ़िया बढ़िया गुंडा मार जूता होश में ले आ देगा। कहाँ गया शिक्षा? कहाँ गया तुम्हारा हिम्मत? हो गया बोलोरो चढ़ा देगा दहिया पे 4 बार, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट लगा देगी एक्सीडेंट में मारा गया। लड़कियों के प्रति जितना अपराध हो रहा है इसका एक ही कारण है कि उनको सजा बहुत देर से मिलती है, या तो छूट जाते हैं या गवाही नहीं दे पाता है। ये गलत है। न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। आजकल लड़के ना इमोशन में चले गए, समझ आ गए कि ना, बिना मतलब का किसी से वादा कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर कामयाब होगा। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। समझ आ गया? प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में टस से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अब अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज हो? दिल धड़क रहा है। एक घर में पिता नहीं रहता है तो घर उजड़ जाता है। एक घर में अगर माँ नहीं रहती है तो घर उजड़ जाता है, क्योंकि माँ और पिता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन एक जिले में डीएम है कि नहीं है, कि खत्म हो गया, कि कौन आया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी को पता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया। भारत का एक इंसान से पूछो जो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसे एक राष्ट्रपति जरूर याद रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आईएएस अधिकारी यूपीएससी में 3 पन्ना का निबंध लिख के आया था, भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाता है। तुमको क्या लगता है ये जो तुम देखते हो कि ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया ना, ये करप्शन का मेन हिस्सा नहीं है। ये वो करप्शन है जो दिख जाता है। जैसे कुछ बीमारियां होती है ना जो बाहर से दिख जाती है, कुछ बीमारियां दिखबे नहीं करे, किसी की किडनी फेल है बाहर से दिखबे नहीं करेगी। तो ये जो घोटाले हैं ना ये बाहर से दिख जाते हैं, असली करप्शन तो नीचे होता है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। एक एज के बाद जब आपको जिंदगी समझ में आएगी, आपको फिर कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस वो दौर होगा जब बहुत देर हो चुकी रहेगी। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं। बिहार ने हमको खान सर बनाया, लेकिन एक बात कहते हैं ना कि आप जहाँ से बने हो उस जगह को कभी मत भूलना। यहाँ पर हमारे लिए तो ये जमीन नहीं है बिहार, मेरा लिए पूजा स्थल है, हमारे लिए मंदिर है। ये किसी के लिए होगा ये जमीन का टुकड़ा, हमको एक साधारण व्यक्ति से इसने खान सर बनाया था, इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरे लिए जननी भारत माँ भी है और हमारे लिए जननी ये बिहार भी माँ है।